अब हम अगर गरुड़ पुराण को पढ़ें, उनके निर्देशों को पढ़ें, उसकी शिक्षाओं का अनुकरण करें, अपने मन में सुंदर भावनाओं का दिव्य प्रकाश उतरने दें, स्वयं को संवेदनशील बनाएं, पूर्वजों की छोड़ी गई धन संपत्ति का केवल उपभोग ही करने की न सोचें, अपितु उनके धन का कुछ अंश उनके लिए दान धर्म करके, उनके लिए गौदान आदि पुण्य कर्म करके उनकी पितर लोक में जगह सुनिश्चित करें, न कि उनके पितर लोक में स्थान पाने के लिए छटपटाते रहें, प्रेत लोक में तड़पते रहें, यमपुरी के दर्द से कराहते रहें। ऐसा हमारे पितरों के साथ नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। पितर बहुत प्यारे होते हैं, हम पर बहुत प्यार उन्होंने लुटाया होता है, हम उन्हीं के वंशज होते हैं। हम कितना भी उनके लिए करें, पर हम उनके द्वारा लुटाए गए प्यार से ऋणी नहीं हो सकते, पर हाँ थोड़ा बहुत तो उस कर्ज को चुका ही सकते हैं। यह पृथ्वी कर्म लोक है, जहाँ जीवात्माएं कर्म करके अपना अगला पिछला हिसाब बराबर करने आती है, परंतु अज्ञानतावश संसार की चौकाचौंध में खोकर अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा को ही भूल जाती है, जिस कारण उनकी मुक्ति का पथ अंधकार युक्त रहता है। ऐसे में गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के लिए क्या क्या पुण्य कर्म किए जाएं, कैसे किए जाएं, किनसे मार्गदर्शन लिया जाए, जिससे उनका जन्म तो सफल हो ही, मृत्यु भी सफल हो, और वे किसी कारणवश इस जन्म में मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके तो अगले जन्म में इस यात्रा की कहानी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वे अपने और अपने पितरों के लिए कुछ करके अपने पितरों के सच्चे वंशज बन सकते हैं, कैसे उनकी भी आत्मा को तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। इन सभी बातों पर गरुड़ पुराण में प्रकाश डाला गया है। हमें बस करना इतना ही है कि मृत्यु पथ को जानने और समझने के लिए सच्ची जिज्ञासा जागृत करनी, अपने मन मस्तिष्क को इस हेतु तैयार करना है और इसकी शिक्षाओं पर अमल करना है। अगर हर मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़े, उसकी शिक्षाओं को समझे, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आत्मा या हमारे पितरों की आत्मा सूक्ष्म जगत में कोई कष्ट पाएगी, क्योंकि गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के अनुसार हमने अपना जीवन जिया है। तो जिस तरह नव शिशु के जन्म की तैयारी पूरा परिवार करता है, ठीक उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु की तैयारी और मृत्यु के बाद के जीवन की भी तैयारी पूरे परिवार को करनी चाहिए। खुद सजगता पूर्वक पूर्ण होश से हमें अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए और अपने पितरों की आत्मा की ऊर्ध्वगति की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण पढ़ाएं, गरुड़ पुराण सुनाएं, अपने और अपने पूर्वजों के इहलोक और परलोक दोनों का रास्ता साफ करें, उसे प्रकाशपूर्ण बनाएं। इसके लिए गरुड़ पुराण सूर्यवत है, जिसके तेज से, जिसकी प्रकाशपूर्ण शिक्षाओं से हम सभी का जीवन और मृत्यु दोनों ही अर्थपूर्ण होगा। हमारा आवागमन सार्थक होगा और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर बिताए गए जीवन का एक एक पन्ना व्यर्थ नहीं होगा।